ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं। इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना। जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान होकर के प्राणों को समर्पित करके भगवान की आप बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। उपासक को वृंदावन, वृंदावनेश्वरी, श्री लालजू महाराज, समस्त हित परिकर, ये केवल निष्ठा से प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसलिए यहां महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये जल्दी समझ में नहीं आने वाली बात है। पारिवारिक राग का त्याग, अर्थ के द्वारा प्राप्त भोग सुख का त्याग और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों, तभी कह मुझे शांति नहीं मिल सकती। बिना राधा चरणारविंद के मुझे कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे। पर ये प्रेम अमी चाहे पियो, ये बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। हरि कृपालु कृपा करें और हृदय को संभालें। कलिकाल का ऐसा प्रभाव, नाटकबाजी बढ़ते चली जा रही है। उपासना की आड़ में वासनाओं का खेल बढ़ता चला जा रहा है। जो उपासना वासनाओं के नष्ट करने के लिए है, हम प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं, और हम अपनी गलतियों को, अपनी वासना को बढ़ावा देते रहते हैं और बात करते हैं श्रृंगार रस की या माधुर्य रस की, जो सर्वोपरि परम हंसों का एकांतिक रस है। धोखेबाजी मत कीजिए। देखो, हृदय की बात समझना। हम कमजोर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं विषय से, पर हम निकलना चाहते हैं। हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये निकल जाएगा, ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा। लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, शास्त्र प्रमाणित बातें करके और फिर दुराचार परायण होता है, दुराचार को दुराचार ना मान करके, वो फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है, अशुभ गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग में, भगवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहां मंगलमयी गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहां मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सर्व पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहां मंगल में भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों न हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल के सेवा योग्य बनना चाहते हैं। निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर
तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहां जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को